हेलो वेलकम बैक अगेन। तुम सभी का इस सीरीज के और एक नए पार्ट में स्वागत है। इसका जो पहला पार्ट था उस पर मेरे को थोड़े बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, तो इसलिए मैं इसके सेकंड पार्ट को लेकर आ चुका हूं। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था जो हमारा लीन है वो हाइबरनेशन पोर्ट के अंदर में आ गया होता है, जिसके बाद उसने हाइबरनेशन पोर्ट को एक्टिवेट कर दिया था और यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया होता है। अब हम देखते हैं काउंटडाउन के खत्म होने के बाद हमारा लीन इस इल्यूजनरी रेलम के अंदर में आ गया होता है। यहाँ पे आते हैं लीन का नजर सामने की तरफ गेलूस में पड़ता है। वो इन गेलूस को देखते हुए कहता है कि हमारे पुराने दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं। इधर को हमारे एंडियन की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहते कि तुम सभी कैसे की तैसी, और हमारे एंड से काफी जोरदार मुक्के मारते हैं, जिससे ये गेलूर पर काफी तेजी से पीछे की ओर जाने लगता है। इसके बाद यहाँ पर वो किस्ट्रा को उंगली दिखा करके उसे भड़काने लगती है। किस्ट्रा पे कह रहे होते कि मैं इन सब बचकानी हरकतों पे नहीं आती हूँ, तुम्हारे बच्चों वाले गेम्स तुम ही खेलो। तभी काफी सारे गेलूर अचानक से किस्ट्रा के ऊपर में समन होकर के आगे होते हैं अटैक करने के लिए। किस्ट्रा अपने फिंगर के ऊपर एक एनर्जी बॉल को जनरेट करते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक रियल पावर क्या होता है। और वो इस एनर्जी बॉल का यूज करके उसके पीछे में जो गेलूस होते हैं उनके ऊपर में काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इसके बाद ये दोनों अपने ही आप में आपस में लड़ने लग जाती हैं। वही जेलसी वाली बात है। बेचारा लीन इन दोनों से कह रहा होता है कि हम सभी लोग एक ही टीम है, तो हमें आपस में फाइट नहीं करना चाहिए। लीन इन दोनों को समझाने में लगा हुआ होता है कि तभी एक गेलू उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिसे वो घुसा मार करके सीधे आसमान में उड़ा देता है। इधर को अपनी एंड ऑर्केस्ट्रा हमारे इनके पास आ गई होती है और वो दोनों ही चिंता करते हुए माफी मांगते कह रही होती है कि सॉरी मास्टर, इसमें हमारा गलती है कि हमें आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आपको कोई चोट तो नहीं आया? ये तो नहीं, काफी प्यारी ख्याल रखने वाले आंखों के साथ अपने लीन को देखते हुए अपने मन में कह रहे होते हैं कि हम दोनों इतने झेले से कि हम दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और मास्टर की सेफ्टी के बारे में भूल जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि थर्ड वेव आने वाला है, जिसमें लेवल 20 के बीस्ट होने वाले हैं, तो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। भले यहाँ पे जो तुम ट्रेनिंग करते हो उसमें अगर तुम्हें चोट लगता है तो तुम्हारे बॉडी को हार्म नहीं करता है, लेकिन जो पेन है वो तुम्हें फील होगा। अगर तुम इस चीज को झेल नहीं सकते हो तो अभी कभी तुम ट्रेनिंग को गिव अप कर सकते हो। अपना लीन सिस्टम नोटिफिकेशन को देख करके अपने मन में कह रहा होता कि पगला उगला गए हो कि भाई ऐसे ही थोड़े ना गिव अप करूंगा, मैं ऐरा गैरा थोड़ी हूँ, मेन कैरेक्टर है हम। इसके बाद यहाँ पे हमारा लीन, हमारी केस्ट्रा और हमारी एंड सभी मिलकर के इन गेलूर की कुटाई करने लग जाते हैं। इधर को हमें इल्यूजनरी रेलम के एक्सपीरियंस सेंटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुकुर की शक्ल वाला फेंग अपने चमचों के साथ होता है। वो यहाँ पे सुंदर सी कन्या को अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर ये इन्हें साफ साफ मना करते हुए कह देते हैं कि तुम जाओ तेल लेने, तुम लोग टीम में जाने से अच्छा तो मैं प्रेफर करूंगी कि किसी अंधे की टीम में चली जाऊं। तो यहाँ पर एक बंदा काफी हैरान होकर के कहता है कि भैंस की टाइम, आखिर ये पर्सन है कौन जो इतने टाइम तक इल्यूजन रेलम में सरवाइव कर रहा है? उसका एक्सपीरियंस टाइम नंबर रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। एक्सपीरियंस टाइम ये उस चीज को कह रहा है कि जितना देर तक तुम उस इल्यूजन रेलम में सरवाइव करते हो, जैसे कि तुम इल्यूजन रेलम में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या फिर 10 11 12 मिनट तक सरवाइव करते हो, उसी को एक्सपीरियंस टाइम कहते हैं। और मैं लड़की को देखता हूँ जो कि कह रही होती कि क्या ये पर्सन वो स्टूडेंट हो सकता है लीन, जो कि हमारे स्कूल में एक बीच मास्टर है, जो सुनकर के बगल में फैन कह रहा होता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो लोग जैसे गरीब है, आखिर वो कैसे इल्यूजनरी रेलम में कोई अपना जगह बना सकता है। तभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि जो सिल्वर लेवल का डंजन था उसका हाईएस्ट एक्सपीरियंस टाइम रिकॉर्ड वो नए रिकॉर्ड में रिफ्रेश होकर के 9 मिनट 8 सेकंड में हो चुका है, और इस रिकॉर्ड के होल्डर का नाम लीन हान है, जो कि हमारे लीन का ही नाम होता है। ये देख करके किसी भी लोग एकदम हैरान हो गए होते हैं। लड़की केयर होती है, सच में ये लीन काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीछे में फेंग और उसके 6 लोग तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। इधर हम अपने लीन के पास आते हैं, जिसने सभी के लिए उसको मार दिया होता है केस्ट्रा अपनी एंड के साथ मिल करके। लीन यहाँ पर चढ़ करके हाफ ही रहा होता है कि उसके सामने सिस्टम विंडो आता है, जो कि उसे कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन तुम्हारी टेस्ट को क्लियर करने के लिए, और वुड के तौर पर तुम्हें एक स्किल मिलता है जिसका नाम वुडो थ्रोन है। इस स्किल का यूज करके तुम जमीन के अंदर से काफी सारे वेंस को निकाल सकते हो, जो कि अपने आप टारगेट के ऊपर में लोग हो जाएंगे और उसे अपने अंदर में जकड़ लेंगे। इन वेन में पैरालिसिस का इफेक्ट है तो वो पैरालाइज भी हो जाएंगे, और स्किल को तुम 5 बार यूज कर सकते हो, जिसके बाद एक कूल डाउन में चला जाएगा 20 मिनट के लिए। यहाँ पर लीन को रिवॉर्ड के तौर पर एक बुक भी मिलता है, जिसको देखते हुए लीन कहते हैं कि चलो ये बुक तो मिला है, जो कि एक स्किल बुक और काफी यूजफुल है। नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड लेवल के डंजन को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। इसके बाद वापस हमारा लीन इल्यूजनरी रेलम से बाहर आ गया होता है, मतलब कि वो पोर्ट से बाहर आ गया होता है, और जैसे इस सेंटर से बाहर निकलता है और अपने सामने देखता है तो यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, जो कि हमारे लीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो मिस्टर लीन है वो कहाँ पर कोई जानता है, मुझे उनसे मिलना है, और मतलब हमारे लीन के बारे में पूरे बात कर रहे होते हैं। लीन यहाँ पर छुप करके निकलने का ट्राई करता है, मन में कह रहा होता है कि अबे इतने जल्दी अनाउंस भी हो गया है, और इस बार उन्होंने मेरा नाम भी अनाउंस किया, कोई प्राइवेसी नहीं है क्या यार, ऐसे तो मेरे एल लग जाएंगे। लीन यहाँ से घिसक ही रहा होता है कि उतने में जो वो पहले वाली लड़की होती है वो हमारे लीन को देख लेती है और कहती है कि मिस्टर लीन क्या वो आप है, लड़की मतलब अपने लीन को देख करके पूरा ही खुश हो गई होती है। और जब पीछे में फेंग का जल रहा होता है वो मन में कह रहा होता है कि तुम मेरे हर काम में टांग लड़ा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इल्यूजनरी रेलम के कंट्रोल सेंटर को देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे काफी सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं, और ये लोग हमारे लीन की फाइट को ही चेक
कर रहे होते हैं। जो बंदा चेयर में बैठा हुआ था मॉनिटर की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि कमांडर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड लेवल के बीच टाइमर जो है उसने काफी इजीली इल्यूजनी रेलम में सेकंड लेवल के डंजन के रिकॉर्ड को काफी इजीली ब्रोक कर लिया। ये लोग हमारे लिए इनके फाइट को रिव्यू करते हुए देखते हुए कह रहे होते कि ये जो लड़का है ये कोई नॉर्मल थर्ड लेवल का प्रोफेशन बीस मास्टर तो मुझे नहीं लगता है। वो इतने कम टाइम में इनसे भी गेल वुल्फ को नहीं मार सकता है। कोई भी प्रोफेशनल ऐसे इतने कम टाइम में इस चीज को अचीव नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये जो कमांडर होता है वो अपने मन में कहता है, लेकिन ये जो लड़का है इसके पास ये जो बीस्ट है वो काफी पावरफुल है और ये लड़का भी खुद भी काफी पावरफुल है, तो ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं। और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस लड़के को अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट में लाना होगा क्योंकि ये लड़का काफी पावरफुल है, तो ये हमारे काफी यूजफुल होगा। और ये कमांडर ऐसे जाते हुए पीछे वाले बंदे से कहता है कि ये जो लड़का है तुम इसे इन्वेस्टिगेट करो, मुझे इस लड़के के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए कल के सुबह होने से पहले। इसके बाद हम इस मोटो को देखते हैं जो कि हमारे इनका जिगरी यार होता है। अपने इनके बारे में तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि लिन ने गेल वुल्फ किंग को काफी आसानी से मार दिया। उसके ऊपर में एक बिजली गिरा और वो गेल वुल्फ काफी आसानी से मर गया। और लिन ने चुटकियों में गेल वुल्फ के जो कंपेनियंस थे नॉर्मल गेल वुल्फ थे उनको भी मार दिया। उनको पता नहीं है कि लिन सच में कितना पावरफुल है। इस सुनकर के यहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग भी कह रहे होते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, लिन सच में काफी पावरफुल है। तभी इधर से फेंग लात मार करके आता है और कहता है चुप कर, तेरा लिन कहाँ गया, वो कहाँ पे है। लिन का दोस्त मोटू इसे कहता है कि फेंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस फेंग कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो और तुम्हारे दोस्त लिन को फोन करो, वो कहाँ पे है। मोटू फेंग से कहता है कि लिन तुम्हारे जैसा बेरोजगार नहीं पड़ा हुआ है, चलो तुम हमेशा भटकते रहते हो इधर उधर। लिन शेडो माउंटेन्स में गया हुआ है प्रोग्रेस करके खुद के लेवल को अप करने के लिए। और मोटू से कहता है कि मेरे भी टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तेरे जैसे लोगों से बात करूं। जो सुनकर फेंग का दिमाग खराब हो गया होता है और फेंग गुस्सा करते हुए मन में कह रहा होता है इस लिन कैसी की तेसिस ने मेरा जीना आराम कर रखा है। तुम मोटू और लिन में तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, बस तुम दोनों इंतजार करो। इसके बाद हम शेडो माउंटेन को देखते हैं जहाँ पर एक बहुत ही जोरदार बिजली गिरता है, जिसके लिन के पास आसपास जो बीस्ट होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। लिन एकदम खुश होकर के कह रहा होता है कि इन बीस्ट को मार करके एक्सपीरियंस को पाना अब काफी आसान हो चुका है। तभी यहाँ पर हमारे एंड आकर के लिन को गले लगा करके कहती कि मास्टर मैंने यहाँ पे एक बीस्ट को मार दिया, क्या वो अमेजिंग नहीं है। नीचे कहता हाँ ठीक है। तभी यहाँ पर पीछे से हमारी केस्टा भी आ जाती है जो कि हमारे लिन का हाथ पकड़ के कहती कि मास्टर मैंने भी बीस्ट को मारा है, मैंने तो एंड से 2 बीस्ट को ज्यादा मारा है, तो मैंने एंड से ज्यादा अच्छा काम किया है। लिन से कह रहा होता है कि हाँ तुमने भी अच्छा काम किया है, तुम भी काफी पावरफुल हो। जो सुनकर के एंड गुस्सा होकर केस्टा से कहने लगते कि मैंने तुमसे ज्यादा बीस्ट मारे, तुमने मुझसे ज्यादा बीस्ट नहीं मारा है। लेकिन केस्टा ऐसे उंगली करते हुए कह रहे होते कि तुम झूठ कह रहे हो, तुमने बीस्ट नहीं मारे हो उतने ज्यादा। और बेचारा लिन पीछे से रोकते हुए कह रहा होता है कि जो भी हो लेकिन तुम दोनों ने बीस्ट तो मारा ही ना, तो तुम दोनों पावरफुल हो ना बनकर। इसके बाद हम यहाँ पर गोल्ड लेवलिंग एरिया को देखते हैं जहाँ पर ये काफी सारे पॉइजनस लिजर्ड होते हैं जो कि ये लेवल 21 के होते हैं। लिन देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि जैसे हम इस एरिया को एंटर करेंगे ये लिजर्ड हमें मिल जाएंगे आते ही। और मन में कह रहा होता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ को इनके ऊपर में यूज कर सकता हूँ और उससे और भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। और यहाँ पर केस्टा एंड दोनों को ही इन लिजर्ड के ऊपर में अटैक करने के लिए भेज देता है। हमारे एंड यहाँ पर एक लिजर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, ये कहते हो कि इस बार सबसे पहला बिस्ट मैं ही मारूंगी। लेकिन ये जो लिजर्ड होता है वो हमारे एंड के ऊपर में पॉइजनस लिक्विड से अटैक कर देता है, क्योंकि जैसे हमारे एंड के बॉडी से टच होता है तो हमारे एंड को काफी अजीब फील होने लगता है क्योंकि पॉइजन का इफेक्ट हो रहा होता है हमारे एंड के ऊपर में। वो घबराते कह रहे थे कि मास्टर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। उतने में और 2-3 लिजर्ड हमारे एंड को घेर लेते हैं और उसके ऊपर पॉइजन से अटैक करने लगते हैं। करके लिन चलाते हुए केस्टा से कहता है कि केस्टा जल्दी से थंडर स्टॉर्म अटैक यूज करो। केस्टा भी यहाँ पर अपनी थंडर स्टॉर्म अटैक को यूज करती है और यहाँ पर काफी सारा बिजली का स्ट्राइक गिरने लगता है। लेकिन ये जो लिजर्ड होते हैं उनके ऊपर एक भी स्ट्राइक नहीं लगता है क्योंकि वो सारे स्ट्राइक को डोज कर रहे होते हैं। ये देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जो लिजर्ड है काफी ज्यादा ही फास्ट है, एक जगह नहीं रुक रहे हैं, जिससे केस्टा के लिए इनके ऊपर अटैक करना मुश्किल हो रहा है और इन्हें एक भी अटैक नहीं लग रहा है। तभी लिन के दिमाग में याद आता है कि उसे एक अपना स्किल मिला हुआ था, वही वुडन थ्रोन वाला स्किल, मैं नाम भूल गया होऊंगा लेकिन वही था। लेकिन यहाँ पर अपने उस स्किल बुक को निकाल लेता है और उस स्किल को लर्न कर लेता है। लेकिन उस स्किल को सीख लेने के बाद उस स्किल को एक्टिव कर लेता है जिससे कि जमीन से काफी सारे वेन्स निकलने लगते हैं और वेन्स जमीन के अंदर से निकल करके इन सभी लेजर्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमारी केस्टा इनके ऊपर आसानी से एम करके थंडर स्ट्राइक करा देती है और इन्हें काफी प्यारे बिजली के झटके लगने लगते हैं। इसके बाद इनका काम तमाम हो जाता है। इधर को हमारे एंड को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर 2-3 लेजर्ड को एक साथ मार रही होती है। वो कह रहे होते कि मैं भी मास्टर को हेल्प करना चाहता हूँ, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मारूंगी, मुझे भी घटिया मॉन्स्टर। यहाँ पर ये जो लिजर्ड टाइप के बीस्ट होते हैं उसे भी मर गए होते हैं, तो यहाँ पर दूसरे बीस्ट आ जाते हैं लाइन टाइप वाले। इनको देख के लिन कहते हैं कोई बात नहीं और मेहमान आ गया हमारे पास जो कि लेवल 22 के सेबर टूथ टाइगर्स है। वो ऑर्केस्ट्रा और एंड से कहता है कि इन सभी बीस्ट को भी मार दो। इसके बाद हमारे एंड ऑर्केस्ट्रा इन जो टाइगर बीस्ट होते हैं इनको काफी इजीली मार देते हैं। वो दोनों मिलकर के इन्हें कुत्ते जैसे मार रहे होते हैं जिसकी इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल 20 पे अपग्रेड कर लिया है और तुमने सेकंड जॉब चेंज के अपर लिमिट को रीच कर लिया है, तो तुम्हें अपने जॉब को चेंज करके नए
टास्क को एक्सेप्ट करने का जरूरत है, नहीं तो तुम आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे इन बीच को मारने पे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने लिमिट को रीच कर लिया है। और इनको देखते हैं जो कि जॉब टेबल में आ गया होता है और वो क्रिस्टल के सामने में खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतना जल्दी मुझे अपने जॉब को चेंज करना होगा। लेकिन इसे क्रिस्टल को टच करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, इस बार तो मुझे कम से कम दूसरा 5 स्टार का मिशन नहीं मिलेगा ना। पिछले बार मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन जैसे इसे क्रिस्टल को टच करता है तो उसे लेवल 5 स्टार का ही मिशन मिला हुआ होता है। अब जो अनाउंसमेंट होता है मिशन एक्टिव होने का, वो लोग देख करके कहते हैं कि आखिर रिसेंटली इतने सारे 5 स्टार लेवल के मिशन क्यों आ रहे हैं। फिर हम वापस इसको जो भी कह लो, असिस्टेंट कह लो या फिर जो भी होती है, जो कि मन में कह रहे होते कि मुझे सोचने का जरूरत नहीं है, पक्का से लेनी होगा, इसने एक दूसरे मिशन को ट्रिगर किया है। लेकिन अपने मिशन को देखते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और एक लेवल 5 स्टार का मिशन, ये जॉब चेंज सिस्टम क्या मुझे मार के ही मानेगा। और यहाँ पे हमारे एलियन को जो मिशन मिला हुआ होता है वो एक घोस्ट शिप में जा करके वहाँ पे जितने स्पीड से उनको मारना है, और फिर 3-4 मिशन होते हैं इसी में इंक्लूड। इसके बाद हम इनको देखते हैं जो कि यहाँ पे सी के पास आ गया होता है। वो यहाँ पे खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊंगा, आराम से सोऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि आसानी से मुझे शांति मिलने वाला है। अभी के लिए मैंने जो प्लान बनाया वो ये कि मैं अपने मिशन को कंप्लीट कर लूं। लेकिन यहाँ पर टाइम को चेक करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से उस शिप को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तभी इधर हम सी की तरफ देखते हैं और सामने से एक काफी ही बड़ा शिप आ रहा होता है। एक्साइटेड होकर के उस शिप को देखने लगती है। अब जो लीन होता है अपने मन में कह रहा होता है कि जो सिस्टर बाइनिंग थी उन्होंने मुझे बताया था ये जो घोस्ट शिप होता है इस मिशन को करने के लिए काफी लोग आते हैं, लेकिन इसे काफी कम ही कंप्लीट कर पाते हैं। हम शिप को देखते हैं जिस पर यहाँ पर काफी सारे घोस्ट जैसे स्पिरिट्स होते हैं जो कि इसके चारों तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर लिन के सामने अचानक से एक घोस्ट आ गया होता है, जिसको देख करके लिन डर गया होता है। वो कह रहा होता है सच में इस भूत है, लेकिन अपने लिन से पंच मारता है और ये घोस्ट जो होता है वो गायब होकर के यहाँ ऊपर में आ गया होता है और हमारे लिन के ऊपर हंस रहा होता है। गुस्सा करते हुए कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत है मेरे ऊपर हंस रहा है। अलीन कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, तुम हवा में तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ। अलीन यहाँ पर अपना लाइट विंग स्किल एक्टिव कर लेता है और फ्लाई होकर के सीधे घोस्ट के आर पार हो जाता है, जिससे ये जो घोस्ट होता है ये मारा जाता है। अब सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सक्सेसफुली एक घोस्ट को मार दिया है। अलीन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि सिस्टर बाइनिंग ने सही कहा था, जो लाइटनिंग होता है वो सोल टाइप बीस्ट के ऊपर में काफी इफेक्टिव होता है उनके साथ फाइट करने के लिए। जो घोस्ट होते हैं उनके भी सोल्स होते हैं और जो लाइटनिंग होता है उनके लिए काफी ज्यादा डेंजरियस होता है, कह रहे तो डेडली होता है। लेकिन पर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं इस मिशन को काफी जल्दी खत्म कर सकता हूँ। लेकिन हमारे गेस्ट से कहता है कि तुम इन सभी घोस्ट के ऊपर में अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करो। इसके बाद हमारी गेस्ट अपनी स्किल्स को यूज करती है और सभी घोस्ट के ऊपर में अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक करती है, जिससे कि यहाँ पे जितने घोस्ट होते हैं उसमें मारे जाने लगते हैं। लेकिन देखते हुए कहता है कि ये सारे जो घोस्ट हैं वो ऑर्केस्ट्रा के लिए कुछ भी मैच नहीं है, वो उन्हें इजीली मार देगी। लेकिन ये एक डिफिकल्ट मिशन था, आखिर इतने इजी कैसे हो सकता है ये मिशन। तभी यहाँ पर कोई हंसने लगता है और इस जगह में ये घोस्ट कैप्टन समन होकर के आ गया होता है जो कि लेवल 25 का होता है। ये जो घोस्ट कैप्टन होता है वो हमारे कैस्टर के ऊपर में अपने गन से फायर करता है, लेकिन अपनी कैस्टर को डोज कर लेती है। पहले इस चीज को देखते हुए कह रहा था कि चलो अब तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आया है। यहाँ पर एंड को ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और उसे डिस्ट्रैक्ट करो। ये सुनकर के हमारे एंड इस घोस्ट कैप्टन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है और ये जो घोस्ट कैप्टन होता है वो एंड के ऊपर में अपने गन से फायर करता है, लेकिन हमारे एंड से किसी भी अटैक को काफी इजीली डोज कर लेती है। में हमारी कैस्टर इसके ऊपर आ गई होती है और इसके ऊपर अपने लाइटिंग स्टैक को अटैक करने के लिए तैयार करने लगती है। इसके हाथ में अटैक करते हैं, जिस हाथ में उसने गन पकड़ा हुआ होता है तो उसके हाथ से गन छूट जाता है और यहाँ पर हमारे एंड आ जाती है जो कि इसे पेड़ में एक जोरदार मुक्का मारती है। जो देखकर के कैस्टर कहती है चलो तुम थोड़ा बहुत काम की तो हो। इस पेड़ कहती है कि मुझे बताने का जरूरत नहीं है। फिर अपना सर पकड़ते इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बातें करना बंद करो, हमें सबसे पहले इस घोस्ट कैप्टन को मार करके अपना काम खत्म करना है। ये दोनों ही कहते हैं ठीक है मास्टर हम समझ गए। इसके बाद एंड और कैस्टर दोनों ही इस घोस्ट कैप्टन के पास काफी तेजी से जाने लगते हैं। एंड इस घोस्ट कैप्टन के पास आकर के अपनी बर्सर्क अटैक को एक्टिव कर लेती है और इसे एक जोता घुसा दे मारती है, जिससे कि ये घोस्ट कैप्टन पीछे की ओर उड़ के जाने लगता है। और ऊपर से हमारी कैस्टर भी इस घोस्ट कैप्टन पर एक पावरफुल थंडर स्टॉर्म डाउन फॉर अटैक यूज करती है, जिससे कि जोरदार बिजली इस घोस्ट कैप्टन के ऊपर गिरता है और वो मर जाता है। इसके बाद हमारे एंड काफी एक्साइटमेंट के साथ कहते हैं कि मास्टर हमने इस घोस्ट कैप्टन को मार दिया, लेकिन आपने मेरा पंच कितना स्ट्रॉन्ग था। पर यहाँ पर हमारी कैस्टर भी कह रही होती है लेकिन मास्टर मैंने उसे फाइनल अटैक करके मारा था, तो मैं एंड से ज्यादा अच्छी और यूजफुल हूँ। लेकिन इन दोनों को स्माइल के साथ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहो आपस में। इसके बाद हम रेड फ्लेम फॉरेस्ट को देखते हैं जो कि पूरा लाल ही लाल होता है और यहाँ पर हमारा लीन अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हुआ है, जिसपे उसे कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करने हैं। हम इधर को एक ट्री को देखते हैं जिसमें एक फ्लावर होता है और इस जगह पे कुछ लिजर्ड होते हैं लेवल 21 के और इस जगह को वो गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन अभी के लिए सभी लिजर्ड स्लीप में होते हैं। हम लीन को देखते हैं जो कि खुश होते हुए कह रहा होता है कि दूसरा मटेरियल भी हमें मिल चुका है
इजीली। चलो अच्छा है, हमें इसे ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। जैसे हमारे एंड एकदम खुश होकर के कहती कि मास्टर क्या मैं जाऊं और उस मटेरियल को लेकर के आ जाऊं। हमें बताया जाता है कि जो पहला मटेरियल था उसको हमारे केशा ने जाकर के लाया था, जिस पर ली ने केशा का काफी अच्छा तारीफ किया था। तो अब हमारे एंड को भी वही तारीफ चाहिए। इधर को एंड यहाँ पे जमीन के अंदर में घुस जाती है और जमीन के अंदर से खोद खोद करके पेड़ के पास आकर के निकल जाती है और पेड़ के ऊपर में चढ़ करके वो जो फ्लावर होता है उसे तोड़ लेती है। और जब उस फ्लावर को तोड़ती है तो यहाँ पर एक काफी ही तेज हवा चलता है। वो हवा एंड को हवा में उड़ा करके नीचे जमीन में लैंड करा देती है। और इधर को जमीन में जो लिजर्ड होते हैं वो सब भी जाग गए होते हैं। जो लिजर्ड होते हैं वो हमारे एंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंड इन सभी से कह रहे थे कि मेरे पास नहीं आना, नहीं तो मैं तुम लोगों को भरता बना दूंगी। मैं मजाक नहीं कह रही हूँ। मैं इन सामने को उंगली करते हुए केस्टा से कहता है कि तुम जाओ, जल्दी जाओ और एंड को बचाओ। अगर एंड को एक भी करो जाता है तो तुम उन लेजर्स का पूछ ही काट दो। केस्टा भी कह रहे थे ठीक है मास्टर। केस्टा यहाँ पर काफी तेजी के साथ फ्लाई करके आती है और हमारे एंड को पकड़ करके यहाँ से उड़ा करके ले जाने लगती है। और केस्टा एंड को लिन के पास लेकर के आ जाती है और कहती कि मास्टर मैं एंड को लेकर के आ गई। ये पर अपना लेने से कहता है कि बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम, वेरी गुड जॉब। और इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म होता है। मेरे को पता है ये 1 घंटे का वीडियो नहीं है, लेकिन उतने मिनट की वीडियो बनाने के लिए मेरे को यूट्यूब ऐसा जॉब चाहिए होगा, तब मैं बैठ के उतने बड़े लंबे वीडियो बना सकता हूँ। बेरोजगारी में वैसे काम नहीं हो पाएंगे यार। लेकिन जो भी हो मैं ट्राई करूंगा कि कंसिस्टेंट रहूं। मैं 2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर में कोई वीडियो डाल दिया करूँ मैं, चाहे वो 10 मिनट का हो या फिर 8 मिनट का हो या फिर 15 मिनट का हो। मैं ज्यादा से ज्यादा करने का ट्राई करूंगा, मैं जितना कर सकता हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है उस पर। और बाकी तुम लोग बताओ कि मेरे को इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज है वो पहले से ही एक्सप्लेन है। अगर तुमसे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस सीरीज को नहीं देखा और उन लोगों को देखने में मजा आ रहा है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, कमेंट में बताना। बस इतना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।